जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ये कक्षा 10 का चैप्टर नंबर पहले का हिंदी मीडियम का विज्ञान से पोर्शन लिया गया। ठीक, आप यदि सीरियल में देख रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम आज देखने वाले हैं क्या हो गया, उपचयन क्या होता, अपचयन क्या होता, अभिक्रिया, ये डिटेल में। और ये पिछले साल का क्वेश्चन 4 नंबर में एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं उपचयन। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, उपचयन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले उपचयन की परिभाषा समझते हैं। उपचयन की परिभाषा, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पकड़िएगा तो उससे क्या होगा, आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखा क्या हो गया, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि, इसे आप अंडरलाइन करिए, तथा हाइड्रोजन का क्या होती है, ह्रास, मतलब नुकसान होता है हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास से होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या समझे, मतलब कोई माने तो कोई कंपाउंड है, उसमें से ऑक्सीजन उड़ जा रहा है, ऑक्सीजन उड़ के, ठीक, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन जाके कहीं जुड़ जा रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। जो यहां से दे रखा है, देखिए ये तुम्हारे पास क्या है, कापर है, हमारे पास क्या हो गया, ये कापर है। क्या हो गया, ये कापर है, इसका नाम ऑक्सीजन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कापर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, ये तुम्हारे पास कापर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कापर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब होता कैसे है, देखिए अब क्या क्या हुआ, हम बोले कि मतलब उपचयन करना, तो यहाँ से ऑक्सीजन की क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर वृद्धि हुई। क्या हो गई, ऑक्सीजन की जब वृद्धि हुई है तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। इतना समझ में आया बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो ये तुम्हारा क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं, यानी कापर में ऑक्सीजन की क्या हुई, जुड़ी है, मतलब वृद्धि हुई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट में दे रखा है क्या, इसी क्यूप्रिक ऑक्साइड को, मतलब कापर ऑक्साइड को उठा के लाएं और क्या डाल दिए, उसमें हाइड्रोजन गैस डाल दिए। मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ है, अब हाइड्रोजन इसमें से क्या हो गया, बोलिए, हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ और ऑक्सीजन क्या होगा इसके साथ। अब देखिए, चलिए हम ऑक्सीजन को निकालते हैं। क्या ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया है। ठीक, ऑक्सीजन इसमें से निकला है और कहाँ गया, देखिए ये H2O कहाँ पर जाएगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो आप समझें उपचयन किसे कहते हैं। अब सिंपल से समझो, ऑक्सीजन कहीं भी जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, अपचयन कहलाएगा। क्या, सॉरी, उपचयन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब अपचयन क्या होता है, जिसे हम रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। रिडक्शन बोलते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, ह्रास से हो। का ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास से, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। किसकी वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है। क्या, जिंक ऑक्साइड को कापर के साथ रिएक्शन कराया गया, तो देखिए इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आते हैं, मेन ऐसे रिएक्शन करते हैं जिंक से। अब बताइए किसकी ह्रास हुई, हाइड्रोजन की क्या हो गई, ह्रास हुई, सॉरी, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई, ह्रास से हुई, मतलब ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक, यहां पर देखो ऑक्सीजन निकला है ना, ऑक्सीजन बाहर गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर गया, ऑक्सीजन का नुकसान हुआ, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं, इसी का एक वर्जन है जिसे दोनों को मिला के सर क्या बोलेंगे, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। लिखा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, पहले वर्ड समझते हैं। ठीक है, देखो रेडॉक्स, आर ई से रिडक्शन, ठीक है, और यहां से देखो रेडॉक्स, रेडॉक्स RED, रेडॉक्स हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ क्या हो, अपचयन की अभिक्रिया हो, यानी दोनों अभिक्रिया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम एक,
ठीक, अब इसी का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो ऊपर देखें उसी को चिपकाते हैं कि ऊपरी एक ऑक्साइड है उसमें क्या हम जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और एरो बनाते हैं, क्या बनाएंगे, कॉपर तुम्हारा अलग हो जाएगा और तुम्हारा H2O अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉपर क्या हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हुई, हास हुई, ऑक्सीजन की क्या हो गई है, हास हुई है, ऑक्सीजन की यहाँ से क्या हो गई, हास हुई। हास को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, सॉरी उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन निकला है ना, ठीक है, ऑक्सीजन की यानी अपचयन बोलेंगे, सही तो बोले थे जी, अपचयन बोले थे, क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। और ऑक्सीजन यहाँ से जाके जुड़ा है, क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से आके देखिए यहाँ पर जुड़ा है, तो मतलब देखिए इसमें से निकला है और हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसमें ऐसी अभिक्रिया हो गई जिसमें रेडॉक्स के साथ साथ, सॉरी अपचयन के साथ साथ क्या होगा, उपचयन भी अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, और इसी में एक टॉपिक और है, इसे आप, ठीक, तो यहां से लिखा उपचायक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइंग एजेंट बोलते हैं, और अपचायक बोलते हैं, जिसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। पहले साल में क्वेश्चन में पूछा गया था, क्लोरीन एग्जाम्पल दिया था, ऑप्शन में दे रखा था इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कोई पदार्थ है जो क्या कर देता है, उपचायक की तरह काम करता है। 4 ऑप्शन दिया था, इसमें 2023 में ऐसे एज इट इज पूछा गया था क्लोरीन के केस में। ठीक है, अब उपचायक क्या होता है, जिसे हम ऑक्सीडाइंग एजेंट, अब एजेंट मतलब जो उपचायक, मतलब जो उपचयन कराते हैं उसी को क्या बोला जाता है, उपचायक बोला जाता है। जो अपचयन कराते हैं उसे अपचायक बोला जाता है, बस काम खत्म। ठीक, तो जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन की अभिक्रिया होती है, जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन की अभिक्रिया होती है उन्हें उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें उपचायक कहते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन एग्जाम्पल हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब तुम्हारे किसके अंतर्गत आते हैं, उपचायक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट दे रखा तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचायक। जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें क्या बोला जाता है, उपचायक कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तुम्हारे अपचायक के अंतर्गत आते हैं। किसके, अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट के अंतर्गत आते हैं। ये था आपका क्या हो गया, हमने देखा अपचयन क्या होता है, ठीक है, अपचयन क्या होता है, उपचायक क्या होता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। फिर उसके एजेंट हैं जो करते हैं, जो करवाते हैं, क्या, अपचायक यानी अपचयन होगा कि उपचयन होगा, ये जब जो कराते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उपचायक और अपचायक बोलते हैं। इसे भी हमने डिटेल में देखा। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जल्द ही आपको क्या कर दिया जाता है, 9th का मैथ और हाई स्कूल का मैथ भी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।